गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब और जय हिंद। आज बहुत ही बड़ा दिन है। चंद्रयान आज सेटल होगा। हमारे चेस चैंपियन शायद भारत के जो पराग हैं वो बन जाएं शायद। तो सबके लिए मैं प्रे कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। और लेकिन आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो मेडिकल माफियाओं से परेशान हैं। मैंने जैसे कि कल एक वीडियो बनाया था कि हम एक मेडिकल क्रांति दल यानी मेडिकल क्रांति मंच, हमने उसका नाम रखा है। एक मंच बनाया जहां पे हम इस मेडिकल जो करप्शन है, मेडिकल फील्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, एक आम आदमी को, एक आम पेशेंट को हो रही हैं, उनसे हम कैसे लड़ पाएं और कैसे उनकी हेल्प कर पाएं। इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है सोशल मीडिया से जुड़ी कि सोशल मीडिया की ताकत ने कैसे एक आम आदमी की हेल्प करी और घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा इन बड़ी बड़ी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों को। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है भाई, बहुत सेंसिटिव है। कितने लोग परेशान होते हैं, अपनी गाड़ी कमाई लगाते हैं और जब इंश्योरेंस का समय आता है तो बोला जाता है जी आपको जरूरत ही नहीं थी एडमिट होने की, आपको पहले से बीमारी थी। जबकि कोर्ट साफ साफ बोल चुका है कि ये सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करेगा इसको भर्ती की जरूरत है या नहीं है। और अगर डॉक्टर ने बोल दिया इसको पहले से कोई बीमारी नहीं है तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दादागिरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों की। और मैं तो यहां तक बोलता हूं कई बारी कि भाई कहीं और इन्वेस्ट कर दे और अपने फंड्स रेडी रखो, है ना, और अपनी हेल्थ इतनी अच्छी रखो कि आपको जरूरत ही ना पड़े। लेकिन चलिए, इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। एनीवेज, ये कहानी क्या है और इसमें एक 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 ये भी है कि कुछ एजेंट आपको, चाहे वो ऑनलाइन एडवाइस कर दें, बड़े बड़े स्टार्टअप खुल गए हैं। और इसमें भी एक कंपनी का नाम आ रहा है जिसने कि इन्होंने ये जो सारा किस्सा, चलिए यहां बताता हूं और आपको कुछ सीखने का भी बताऊंगा कि अपने एजेंट की बातों में अगर वो ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन जो आजकल बड़े स्टार्टअप खुले हुए हैं, आपको बड़ा झांसा देते हैं जी, सस्ता है, फलाना है, ढिमका है, ये करा लो, अपनी पॉलिसी बदलवा लो, इस कंपनी में शिफ्ट करा लो, है, भूल के ना करें। अपने लोकल एजेंट जिससे आपका सालों से रिलेशन है उससे बात करें, क्योंकि ये जो हम पॉलिसी पोर्ट करा लेते हैं बड़े पंगे होते हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, पहले बता दूं किस्सा क्या है। विशाल भारद्वाज जो कि एक रिलेशनशिप काउंसलर हैं और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इनके 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ तो इनके साथ एक दुर्घटना हो गई। 1 साल की इनका बच्चा था और उसको पेट की आंत फट गई, जिसको हम बोलते हैं परफोरेशन, और पेरिटोनाइटिस हो गई, यानी कि सारा मवाद फैल गया। परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस 1 साल के बच्चे को। कितना बड़ा, देहरादून के रहने वाले हैं, और कितना दर्द होता होगा एक बाप को जब इतने छोटे बच्चे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। फटाफट वो लोग एक गंगाराम आए, गंगाराम में एडमिट किया, 1.5 लाख रुपए जमा किया क्योंकि इमरजेंसी थी। फिर उन्होंने, जो इनकी इंश्योरेंस कंपनी थी उसको इन्होंने बताया जा रहा है कि केयर हेल्थ, जो केयर हेल्थ नाम से जो इंश्योरेंस कंपनी थी, जो शायद पहले रैलीगेयर के नाम से थी, मुझे ऐसा जहां तक प्रतीत होता है, उनको जो इन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने मना कर दिया ये कह के कि ये बीमारी पहले से थी, हम इसका कोई खर्चा नहीं देंगे। डॉक्टर से लिखवाया गया, डॉक्टर ने लिखा कि भाई पहले से कुछ बीमारी नहीं है, ये एक्यूट प्रॉब्लम है और इसका पहले से बीमारी से कोई लेना देना नहीं, ना इसको पहले कोई बीमारी थी। आप यकीन मानिए, इनको जवाब दिया गया कि हम नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए। और इनसे गलती हुई थी, इन्होंने 2020 में पॉलिसी ली थी। इस साल इन्होंने एक ऑनलाइन स्टार्टअप, जो कि एक बताया जा रहा है, मैं फिर इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, policybazaar.com के थ्रू इन्होंने अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा के इस कंपनी में करा लिया। शायद पहले किसी और कंपनी में थे, अब इधर करा लिया। जब भी आप कोई पॉलिसी पोर्ट कराते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपके पुराने बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाले थे वो क्या मिलेंगे या नहीं अगली पॉलिसी में, ये आप पूछते नहीं हो और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। वो सिर्फ झांसे में आ जाते हैं इन लोगों के कहने पे कि करा लो, चेंज करा लो। उनको अपने से मतलब होता है, सबको अपना अपना पड़ा हुआ है। आपकी भलाई किसी को ज्यादा नहीं है। कोई अगर आप सोचते हो कि आपकी भलाई के लिए कोई काम कर रहा है तो भूल जाओ। जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके इंश्योरेंस एजेंट पुराने हैं, पुराने जान पहचान है, वो ज्यादा जरूरी काम आएंगे। लेकिन बात सच है, एजेंट एजेंट ही होता है, ठीक है।
और कितने लोग आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे, ये आसान काम नहीं होता। लेकिन कोई भी पॉलिसी पोर्ट कराते वक्त ध्यान रखें कि आपके पुराने बेनिफिट्स, पुराने वेटिंग पीरियड, वो सब चीजें वहां तक पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी नई पॉलिसी में, इसका जरूर ध्यान रखो। क्योंकि एक आज आप एक पॉलिसी लेते हैं तो एक वेटिंग पीरियड होता है हर बीमारी में, कहीं स्पेशली सर्जरी में 2-3 साल का। वो अब आपने पोर्ट करा के दूसरी ले ली तो फिर नए सिरे से सब कुछ होगा, या पुराना सारी टर्म्स कंडीशन भी ट्रांसफर होंगी, ये सब देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ किस्सा कुछ और था कि यहाँ पे कोई ऐसी पुरानी बीमारी थी ही नहीं, लेकिन कंपनी ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, जो करना कर लो। हार के विशाल भारद्वाज जी को, क्योंकि एक सोशल मीडिया से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने अपनी बात लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, बाकी जितने भी चैनल पे डाल दी और ट्वीट भी कर दिया बड़े बड़े पीएम को, सीएम को। और आप यकीन मानेंगे 30 घंटे के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को इनका अप्रूवल पास करना पड़ा। तो ये है सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया की, सबसे बड़ी ताकत कॉमन मैन की। कहते हैं कि एक आम आदमी की ताकत को कम मत समझना, जब वो इकट्ठा हो जाएगा ना, और सोशल मीडिया पे तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो तो कम मत समझे एक आम आदमी की ताकत को। और इसी के लिए हमने बनाया था ये मंच, जिसके लोग अब शामिल होते जा रहे हैं। जो मैंने बनाया है मेडिकल क्रांति मंच के नाम से ग्रुप बनाया हमने व्हाट्सएप पे, तो आप लोगों को भी शामिल होना है तो 9810416762 ये मेरा नंबर है, इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। या एक और नंबर है 93105, मैं आपको लिख के भेज दूंगा यहाँ पे, आप उन नंबर पे व्हाट्सएप करें, डायरेक्ट कॉल मत करें कि आप उस ग्रुप पे शामिल होना चाहते हैं। आपको सिर्फ अपनी आईडी वहां पे देनी है, बिना आईडी के हम नहीं शामिल करेंगे। और कुछ करना अगर है, लोगों के लिए हेल्प करनी है, तो इस ग्रुप में शामिल होएं। अगर खाली अपना ही फायदा देखना है जी, हमारी कोई हेल्प हो जाएगी, तो फिर थोड़ा दूर ही रहें तो बेटर होगा। जब वक्त आएगा तो हम सबकी हेल्प कर पाएंगे, उसकी चिंता छोड़ दीजिएगा। और मेरे साथ आज मैं भी काफ़ी चीज़ें क्या बोलता हूँ, मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ी हैं, अपना फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं मुझे, सिर्फ ये सब स्टेप उठा के इतना बोल्डली जो मैं बोलता हूँ आप लोगों के लिए। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जिंदगी में, कोई बड़ा काम करने के लिए कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा। और इरडा जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने भी संज्ञान लिया है। वो कह रहे हैं ये जितने ऑनलाइन स्टार्टअप खुले हुए हैं, जो पॉलिसियां बेच रहे हैं थर्ड पार्टियां, इन पे भी नकेल कसी जाएगी। बड़ी जल्दी याद आ गया सबको चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये थी सोशल मीडिया की ताकत। ठीक है, इसलिए बोलता हूं कि पहली चीज, अपने अधिकार आपको पता होने चाहिए। दूसरा, एक आम आदमी इतना परेशान हो जाता है, इवन हम डॉक्टर्स लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि ये हम पेशेंट का इलाज कर रहे हैं या इनको ये एक्सप्लेन करें, हम सिर्फ पेपर वर्क करने में जुड़े रह जाएं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि मैं तो बार बार बोलता हूँ कि इन इंश्योरेंस कंपनियों को पहले टेस्ट करा के देख लेने चाहिए, रूटीन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, रूटीन ब्लड टेस्ट, शुगर वुगर, ये सब करा के देख लें, बीपी चेक करा के देख लें। क्यों नहीं कराते आप लोग? इंश्योरेंस कंपनियां क्यों नहीं कराती हैं जब आप इंश्योरेंस देते हो? सबसे बड़ा सवाल यह है। और जब आप लेने जाते हो तो आपको कहते हैं पहले से बीमारी थी। मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो सारी बातें खुल के बताएं। और मेरी तो थिंकिंग चेंज हो चुकी है, मेरा तो रुझान ही चेंज हो गया है। मैं तो अब किसी को ज्यादा सलाह देता नहीं हूं। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर 6 लाख का इंश्योरेंस सोचा हुआ है तो 3 लाख का कराओ, 3 लाख एफडी में डाल दो पैसा, उस एफडी से जो पैसा आएगा वो आपकी इंस्टॉलमेंट जाती रहेगी। मेरा तो ये फंडा है, 50-50, प्यार का वादा 50-50 आधा आधा 50-50, तो सेफ चलो। और प्रीमियम हर साल बढ़ते, हर साल तो नहीं लेकिन हर 5 साल के बाद चेंज होते जा रहे हैं, और वैसे भी प्रीमियम बहुत बढ़ा दिए इन कंपनियों ने। तो सरकार को देखना चाहिए कि क्या इतना प्रीमियम या ये जो अंधेर गर्दी इन कंपनियों ने कर रखी है, क्या ये जायज है, क्या नाजायज है, क्या एक आम आदमी ऐसे ही पिसता रहेगा? लेकिन सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है, उसकी आवाज बहुत बड़ी है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए मैंने ये ग्रुप बनाया है, मेडिकल क्रांति मंच। इस ग्रुप के तहत मैं क्या क्या करूंगा, आगे चल के हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन शुरुआत तो छोटी ही होती है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला और भारद्वाज, विशाल भारद्वाज जी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, मेरी दुआ आपके बच्चे के लिए है, भगवान उसको जल्दी ठीक करे, और हम आपके लिए कुछ कर पाए कभी जिंदगी में, किसी के लिए भी, तो मुझे लगता है इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता अगर आप किसी के काम आ जाओ। और ये सोशल मीडिया
गलत बातें भी आगे लेके आता है और अच्छी बातें भी लेके आता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया को यूज़ कैसे करना है। शुक्रिया, बाय।